के कई को काहित ऐसे बचन कहेरी। गीतावली रामायण में लिखा है, गीतावली रामायण में भरत जी ने कहा काहित ऐसे बचन कहेरी, राम जाहु कानन कठोर बन कैसो हृदय रहो। तेरा हृदय वज्र से ज्यादा कठोर है। ऐसे कोमल कोमल चरण वाले मेरे भैया आज बिना खड़ाऊं के बन बन भटक रहे हैं। क्या दुर्दशा हो रही होगी। अभागिनी तुझे मर जाना चाहिए था, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपनी माँ को भरत जी फटकार लगा रहे हैं, माँ कैकेयी को फटकार लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भरत जी, सुनते जाओ जरा। जो पे कुरुच रही अस तो ही, तो जन्मत काहि न मारिषि मोही। पेड़ काटते पल्लव सींचा, ओ मीन जियत नित बारी उलीचा। इसका अर्थ सुन लेना जरा। भरत जी अपने को पल्लव मान रहे हैं, पत्ते। क्या मान रहे हैं? पत्ते। राम जी को क्या मान रहे हैं? वृक्ष का मूल। क्या मान रहे हैं? वृक्ष का मूल। अच्छा, वृक्ष का मूल होता है जड़। बोलो, होता है जड़ कि नहीं? अच्छा, सही बताना। हम सब जितने भी भक्त हैं पत्ते के समान हैं कि नहीं? बोलो, किसके समान है? जल्दी बोलो। पत्ते के समान हैं। लेकिन आज हम अगर जीवित हैं तो कहीं ना कहीं मूल की विशेषता है। अगर डाली के ऊपर, डाली में पत्ता हरा दिखाई दे रहा है तो ईमानदारी से बताओ वो हरियाली का राज क्या है? जड़। बोलो, है जड़ कि नहीं? और यदि जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो पत्तों की कोई महिमा नहीं रहेगी, पत्ते सूख जाएंगे। बोलो, सूख जाएंगे कि नहीं? भरत जी ने कहा कि तू मुझे राजा बनाना चाहती है, मैं पत्ता हूं, लेकिन तूने जल पर कुल्हाड़ा चला दिया है। अब पत्ते को तू हरा भरा देखना चाहती है। कितनी अज्ञानता तेरी बुद्धि में भरी हुई है। समझ ले, सोच ले। अज्ञानता से अंधकार आ गया है अयोध्या में। लेकिन समझ जा, सोच ले, सोच ले। बार बार इस बात को कह रहे हैं भरत जी महाराज। सुनते जाना, हमारी एक एक बात सुनते जाना। ये माताएं बीच में जो है गड़बड़ करने लगती हो, है ना, उठ बैठ करके, अच्छी बात नहीं है। जहाँ बीच में तब बैठा करो जब पूरी कथा में रहो। और यदि तुम्हें जल्दी पड़ती है तो पीछे जाके बैठना चाहिए। समझ रही हो कि नहीं? इसलिए खबरदार, जहां खड़ी हो वहीं बैठ जाओ। नहीं, बाद में मत कहना मरने के बाद भूतनी बनो। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं कि महाराज ने बताया क्यों नहीं था कि कथा में उठने के बाद गए बने भूत, मरने के बाद भूतनी बन गए। इसलिए नहीं नहीं, इंसान बनो, नहीं तो भगवान बनो। तुम्हारे नाम में देवी शब्द लगा रहता है, देवी। बोलो, कितनी बड़ी महिमा है। मंदिर के अंदर जो बैठी है उसे कहते हैं देवी। क्यों भाई? जो मंदिर के अंदर बैठी है उसे कहते हैं देवी। लेकिन आधार कार्ड में तुम्हारे नाम में देवी, आधार कार्ड के रिकॉर्ड में देवी देवी देवी। बोलो, कितना बड़ा सम्मान है। मंदिर में बैठी मूर्ति को देवी माना जाता है, लेकिन हर कागज में तुम्हारे नाम के पीछे देवी 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 लगा। ये सम्मान है। तो ऐसी देवी होती है। देवी का अर्थ है, कितनी बड़ी महिमा है देवी की। देवी की इतनी बड़ी महिमा है कि तुम्हारे गांव में बैठ जाए तो जाती नहीं है, बैठी रहती है। और तुम्हारे पुरखे चले गए लेकिन देवी अभी बैठी है। बोलो भाई, और ना जाने कितनी पीढ़ी चली जाएंगी, वो देवी अभी भी बैठी है। बोलो, कितनी बड़ी। और तुम कैसी देवी हो कि एक ही घंटा नहीं बैठी? तो काहे की देवी हो? तो तुम्हारे नाम में क्यों लगाया जाए देवी? फालतू में लगाया जाए देवी। इसलिए देवी का मतलब है अचल प्रतिष्ठित हो जाओ। ये धर्म सभा है, धर्म सभा में ऐसे बैठना चाहिए जैसे मूर्ति की अचल प्रतिष्ठा कर दी। इसलिए वैसे समझदार हैं बहुत। देखो कितनी बढ़िया समझदारी है। तुरंत जो एक उठ रही थी बगल वाली ने झटक दिया, नहीं बैठ बैठ बैठ, है यही तो होना चाहिए। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मेरा आशीर्वाद, कितना दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोलो भाई, इतना हमारा आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, ये बड़ी बात है। पता नहीं कौन से मूड में हम बोल रहे हैं कि तुम्हें आशीर्वाद देते जा रहे हैं।
है नहीं तो हमारा आशीर्वाद ऐसे थोड़ी मिलता, रखा रहता है, समय पर मिलता है नहीं। परंतु आज यहाँ मिल रहा है तो ये भगवान कामतानाथ की इच्छा है, इसलिए उन्होंने ही भेजा है। और कामतानाथ जी ही मुझसे कहलवा रहे हैं जो भी मैं कह रहा हूँ। तो ये समझ लेना, कामतानाथ जी के यहाँ जाते हो तो धक्का खाते हो अमावस्या को। बोलो भाई, ऐसा धक्का के 1 मिनट नहीं रुक पाते हो, धक्का लगा वहाँ फेंके चले गए। लेकिन आज ईमानदारी के साथ बताओ, काम मुझसे भी नहीं मिल पाओगे तुम, बड़ी भीड़ में जो है वहाँ खोजते फिरोगे महाराज कहाँ है। लेकिन महाराज तो खड़े ही लोधन में डटे हैं। देखो यहाँ बैठे हैं महाराज, यहाँ घंटों बैठे हैं, घंटों तुम्हें सुना रहे हैं। बोलो भाई, है ऐसा अवसर यज्ञ भगवान ने दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़े भाग्य हैं, प्रारब्ध है, भगवान की कृपा बरस रही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो आइए सुनिए मेरी बात को। भरत जी ने क्या कहा कि मैं तो पत्ता हूं, लेकिन आज यदि मैं जीवित हूं, हरा भरा हूं, तो इसका मतलब है कि जड़ की कृपा है। किसकी कृपा है? जड़ की। लेकिन तूने तो ऐसा दुर्बुद्धि का काम कर दिया है कि पेड़ काटते पल्लव सींचा। तूने जड़ को कुल्हाड़े से काट दिया है। अब सोच रही है कि पल्लव हरा भरा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो माली मूर्ख माना जाता है जो जड़ को काट के पत्तों पर पानी डाले। बोलो भाई, जड़ को काट दिया और पत्तों पर पानी डाल रहा है। बोलो, पत्तों पर पानी डालते रहो, जिंदगी निकल जाएगी, न तुम रहोगे न पत्ते रह पाएंगे। अरे हैं, इसलिए पेड़ काटते पल्लव सींचा, ओ मीन जियत नित बार उलीचा। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, ओ जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसाए। इसलिए हट जा मेरी आंखों के सामने, मत रो, खड़ी मत हो, हट। भरत जी ने ओझल कर दिया, और ओझल ऐसा ओझल किया कि भरत जी महाराज ने कहा मैं जिंदगी भर नहीं देखूंगा तेरी ओर, कभी नहीं देखूंगा। जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा तेरी ओर नहीं देखूंगा। तो आज भरत जी महाराज उन खड़ाऊओं को लेके जा रहे हैं। बोलो, जा रहे हैं कि नहीं? हृदय से लगाए हुए हैं कि प्रभु आपके चरणों की क्या दुर्दशा हो रही होगी। और भरत जी वही खड़ाऊं लेकर के अयोध्या से, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि वही खड़ाऊं लेकर के भरत जी कहाँ गए हैं? अयोध्या से चित्रकूट गए हैं, वही खड़ाऊं लेकर के गए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने इस भाव को वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो भरत जी महाराज हृदय से लगाए हैं। जितना जल था समुद्रों का, और जितना जल था नदियों का, पवित्र नदियों का, क्योंकि समुद्र भी कई समुद्र होते हैं ना, तो समुद्रों का जल, समस्त नदियों का जल, समस्त सरोवरों का जल, सारा जल एकत्रित था। भरत जी ने वो सब ले लिया साथ में, पूरा खजाना लेकर के चले हैं, याद रखना। और जैसे ही भरत जी पहुंचे तो भरत जी ने कहा कि प्रभु अगर आप वापस अयोध्या नहीं जा रहे हैं तो ये राज्याभिषेक की सामग्री चित्रकूट में लाया हूँ, इसी से गुरुदेव साथ में आए हैं, गुरुदेव अभिषेक कर दें। क्या कर दें? अभिषेक कर दें। हम संतुष्ट हैं, वैसे चले जाएंगे वापस अयोध्या, लेकिन मेरी इच्छा है कि अभिषेक आपका यही हो जाए। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम अयोध्या का राजा बना रहे हो कि चित्रकूट का राजा बना रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। राजा अयोध्या का बनना है तो अयोध्या में राजा बनना चाहिए, मुझे वहीं अभिषेक होना चाहिए। लेकिन चित्रकूट में भरत जी ने कहा अवध तहीं जहाँ राम निवासु। हे प्रभु, जहाँ आप हैं वहीं अयोध्या है, वो अयोध्या नहीं रही। बड़भागी बन अवध अभागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। इसलिए बड़भागी तो ये चित्रकूट है, ये वन है जहाँ आप रह रहे हैं, अभाग्नि वो अयोध्या है। इसलिए प्रभु यहीं पर आपका अभिषेक हो जाए, यहीं पर आपका अभिषेक हो जाए, बस मेरी यही प्रार्थना है। भगवान राम ने कहा कि भरत तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अभी मैं क्या कह चुका था कि भगवान की इच्छा में
भक्त को अपनी इच्छा जोड़ना चाहिए, लेकिन तुम कह रहे हो हमारी इच्छा है, इसका मतलब है तुम भक्त हो। तो भक्त चाह रहा है कि भक्त की इच्छा में भगवान की इच्छा मिल जाए। भरत जी बोले तो कान पकड़ रहा हूं, क्योंकि भावना में संतुलन बिगड़ गया, इसलिए मैं बोल गया। भरत जी ने कहा कि भावना में संतुलन बिगड़ गया, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। भरत जी कान पकड़ने लगे, क्षमा मांगने लगे। भरत जी ने कहा लेकिन ये सामग्री वापस ले जाऊं क्या, वापस ले जाऊं? भगवान ने कहा नहीं, वापस नहीं ले जाना है। मैं ये चाह रहा हूं कि अभी प्रमाण ये मिल रहा है क्या कि चारों भाइयों का जन्म अयोध्या में हुआ और संबंध भी अयोध्या में है। लेकिन हम चाहते हैं कि भरत तुम्हारा संबंध चित्रकूट से जुड़ जावे, इसलिए सामने ये कूप दिखाई दे रहा है, सामने ये कूप दिखाई दे रहा है। भरत इस कूप में सामग्री को डाल दो। भरत कूप कही है सब लोग, संपूर्ण लोग भरत कूप कहेंगे, और भरत कूप में जो स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो जल कहाँ छुड़वा दिया गया? भरत कूप में। कूप में उसका नाम हो गया भरत कूप। भरत कूप में अगर स्नान कर लो तो समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, समस्त समुद्रों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज भगवान ने आज्ञा दिया तो भरत जी ने उसी में सामग्री डाल दी, जल डाल दिया, सामग्री डाल दी, खड़ाऊं प्रभु के चरणों में रख दी। भगवान ने कहा कि भरत जाओ। भरत जी ने कहा कि प्रभु अब ये गारंटी नहीं है कि 14 साल तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कोई औषधि चाहिए, जिंदा रहने के लिए कोई संभालने वाला चाहिए। एक बात आपको और बतावें, जैसे मरीज कहता है कि मरणासन्न हूं, तो डॉक्टर कहता है कि दवा ले जाओ, ये दवा बचाएगी, लेकिन दवा से ही काम नहीं चलेगा अगर संभालने वाला कोई उसके साथ नहीं है। बोलो तो केवल दवा अकेले जिंदा नहीं रखेगी, कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला होना चाहिए, संभालने वाला होना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं सेवक हूं, इसलिए सेवक जो है सेवा नहीं चाहता है, लेकिन सेवक जो है सहारा चाहता है कि किसके सहारे जिंदा रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं सहारा दे रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा मेरा होता है, मैं सहारा दे रहा हूं। भरत जी ने कहा आप सहारे में पता नहीं क्या देते हैं। तो भगवान ने वही खड़ाऊं उठाई, कहा ले जाओ, ले जाओ। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी। लो ये पादुकाएं। भरत जी ने कहा मैं तो आपके लिए लाया था कि आपके पैरों में कांटे न चुभे, कंकड़ न चुभे, इसलिए। भगवान राम ने कहा कि भरत अयोध्या से चलते चलते मैं चित्रकूट आ गया, तो तुमको सही बतावें भरत, हाँ ये जितने सूल थे कांटे सब फूल बन गए। बोलो क्या बन गए, जल्दी बोलो। फूल बन गए। अच्छा सही बताना, भगवान की विशेषता है कि जहां पर भगवान के चरण पड़ जाएंगे, ईमानदारी के साथ बताना वहां तीर्थ बन जाएगा कि नहीं। और तीर्थ का अर्थ होता है पुष्प। बोलो तीर्थ का अर्थ क्या होता है? पुष्प, यानी सुगंध। तीर्थ में क्या आती है? दुर्गंध की सुगंध आती है, जल्दी बोलो। तीर्थ में सुगंध आती है, इसलिए तीर्थ को परम पवित्र कहते हैं। पुष्प भी परम पवित्र होता है, इसलिए भगवान के चरणों में चढ़ता है और भगवान के गले का हार बनता है। बोलो बनता है कि नहीं? क्या बनता है? सोने चांदी की जंजीरें पहना दो, याद रखना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। फूलों की माला पहना दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो इंसान है कि सोने चांदी के आभूषण पहन करके खुश हो जाता है, लेकिन भगवान तो फूलों की माला से खुश होते हैं। अच्छा तुमने क्या पहना? ये रामायण को पुष्प पहना है कि नहीं पहना है? मानस प्रसन्न है, हमें भी पहना है, प्रसन्न है।
अब आप कहो महाराज आपको सोने का पहना देते, माला चैन मोटी ताजी, तो आप और खुश हो जाते। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो पहना देते लेकिन मुस्कुरा पार नहीं कर पाते, तब तक लोग रोक लेते, 20 तोला पहने हो। ईमानदारी से बताओ प्राण संकट में आ जाते कि नहीं आ जाते? बोलो आ जाते। इतना महंगा है कि 2.25 लाख रुपया तोला मिल रहा है, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कौन छोड़ने वाला? चैन भी ले जाता और चैन भी जिंदगी का चला जाता, क्या फायदा? लेकिन फूलों की माला कितनी सुंदर लग रही है। फूलों की माला लोग हाथ में लेके आए, होड़ लगाए हैं कि कब पहनावे कब पहनावे कब पहनावे। और सोने की माला में होड़ लगाते कि कब चैन झटके कब झटके कब झटके। क्यों भाई? कब झटके, यही तो अंतर है। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। भगवान राम ने कहा कि मैंने जहां भी चरण रखे हैं वो सूल फूल बन गए। और भरत एक बात बतावे, अनुभव मैंने किया इस यात्रा में, जिन्हीं निरख मग सांपिन बीछी। ये बीछी जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इनमें डंक है लेकिन विष नहीं है। ये सांपों की जीव लपलपा रही है, इसमें जहर नहीं है। बोलो भाई जहर नहीं है, क्योंकि सपेरे के हाथ में सर्प होता है तो विष की पोटरी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? भगवान राम ने कहा इसलिए विषैले जीव जंतुओं ने विष का त्याग कर दिया है, पापियों ने पाप का त्याग कर दिया है, चोरों ने चोरी करना बंद कर दिया है। इसलिए भरत अब मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। जिन्हीं निरख मग, जिन्हीं निरख मग सापन बीछी, और तजहि विषम विष तामस तीछी। भरत मेरी चिंता मत करो। तो भरत जी ने कहा कि फिर कुछ सहारा तो दे दो। भगवान ने कहा यही सहारा है कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, तो साधर भरत शीस धर लीनी। भरत जी ने सिर पर रख लिया। याद रखना, भरत जी ने चरण पादुकाओं को सिर पर रखा। अच्छा एक बात बताओ, जब भरत जी महाराज पादुका लाए थे तो हृदय से लगाए थे, लेकिन जब भगवान ने दिया तो भरत जी ने कहाँ रख लिया? सिर पर रखा। क्यों रखा? भरत जी कहते हैं कि जब पादुकाएं मुझे मिली तो उस समय हमें इनमें पादुकाएं दिखाई नहीं दी। क्या दिखाई दिया? भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी को उन्हीं पादुकाओं में सीताराम जी का दर्शन हो गया और भरत जी ने उन पादुकाओं को सिर पर रख लिया। अच्छा सिर पर रखे भरत जी चल रहे हैं, लेकिन क्या बताएं, गजब की बात यह है कि कैकेयी मां मूर्छित होकर के गिरने लगी। क्यों गिरने लगी? कि भरत ने त्याग कर दिया है। अब अयोध्या वापस मैं भी जा रही हूँ, लेकिन राम अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं मिलूंगी, क्योंकि भरत ने मेरा त्याग कर दिया है। इसलिए अवनि जवहि जांचत कैकेयी देख रही है अवनी मानी पृथ्वी को, और ये कह रही है कि तू फट जा और मैं समा जाऊं, राम के सामने ही मैं धरती में समा जाऊं। हे पृथ्वी तू फट। लेकिन पृथ्वी कहती है कि तूने मेरी बेटी सीता को बन बन भटकाया है, इसलिए मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब मैं तुझे अपनी गोद में नहीं ले सकती हूँ, अपने घर में तुझे कोई स्थान नहीं दे सकती हूँ। तो कैकेयी कह रही है कि अब मैं कहाँ जाऊँ? धरती भी हमें स्वीकार नहीं कर रही है और बेटा भी हमें स्वीकार नहीं कर रहा है। राम अब तुम ही निर्णय बताओ, मैं क्या करूँ क्या करूँ? राम जी दौड़े और दौड़ करके राम जी ने कैकेयी माँ को पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया। मैया 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 तू घबरा नहीं, घबरा नहीं, अयोध्या जा। राम मैं कैसे रहूंगी अयोध्या में? भगवान राम ने कहा भरत तुमने अभी एक बात मुझसे कही है, लेकिन मेरी भी बात सुन के जाओ।
भरत जी ने कहा कि मैंने तो यही कहा है कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन 14 साल की अवधि के अंतर्गत अवध में आ जाना। भगवान राम ने कहा शर्त यह है कि 14 साल के अंदर, अभी तो एक नुकसान बहुत बड़ा हो गया कि मैंने अयोध्या छोड़ी तो पिताश्री ने प्राण त्याग दिए, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो उसके पहले किसी को मरना नहीं चाहिए, सब जिंदा मिले मुझे। भरत जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी चुनौती आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ये शर्त तो मान ली जाएगी कि कोई पैदा ना हो 14 साल बाद, तो हाथ जोड़े जा सकते भैया, व्रत रखना, संयम रखना। क्यों भाई? संयम का परिचय देना इज्जत का सवाल है। क्यों भाई? तो समझदार लोग मान जाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। क्यों भाई? मान जाएंगे कि नहीं मान जाएंगे? क्यों? संयम के हाथ जोड़े जा सकते, लेकिन मरे ना कोई तो काल के सामने कौन हाथ जोड़े? मौत को आना नहीं, आना नहीं। मौत तुम्हारे बस में है क्या? संयम तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे विवेक में है, तुम्हारे बस में है, लेकिन मौत तुम्हारे बस में नहीं है। अगर मौत को तुमने बस में कर लिया होता तो आज बड़े बड़े उद्योगपति मरते ही नहीं, पैसा की दम पे बने रहते। बड़े बड़े नेता नहीं मरते, बोलो भाई, ये पता ही नहीं छोड़ते। लेकिन मौत किसी के वश में नहीं है। भरत जी ने कहा कि प्रभु आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। भगवान राम ने कहा कि कोई मरे ना, मृत्यु किसी की ना हो। अच्छा एक बात बताओ, मृत्यु किसी की ना हो, इसमें भाव क्या छिपा है? इसमें भाव यही छिपा है कि भगवान राम इस बात को कह के कैकेयी को सुरक्षित करना चाहते हैं। क्यों भाई? अब भरत की जिम्मेवारी रहेगी कि कोई मरने ना पावे, तो उनमें कैकेयी भी तो है। भगवान ने कहा अगर कोई मर गया 14 साल के अंदर तो मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। भरत जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं, मौत को वश में करने के लिए केवल एक ही उपाय है। भगवान ने कहा क्या उपाय है? भरत जी ने कहा आपका भजन। भजन करूंगा तो तभी मौत पर नियंत्रण हो पाएगा। बोलो भाई, भजन। इसलिए अब तो मैं केवल अयोध्या में भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन के प्रभाव से भजन का पहरा लगा रहेगा। नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, ओ लोचन निज पद जंत्रते, प्राण जाई कहीं बाट। सीता जी ने भी राम नाम का पहरा लगाया था, इसलिए मौत लंका में नहीं प्रवेश कर पाई। और भरत जी ने भी राम नाम का पहरा लगा दिया, इसलिए 14 साल तक अयोध्या में मौत का प्रवेश नहीं हुआ, काल का प्रवेश नहीं हुआ है। सुन रहे हो कान खोल करके कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, सुनते जाओ। तुम लोग क्या बतावे, भजन नहीं बढ़ा रहे हो, भोजन करके भजन बढ़ा रहे हो। पड़े पड़े खा रहे हो और बस पेट बढ़ा रहे हो, वजन बढ़ा रहे हो। भजन बढ़ाओ, भजन। उसी से स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, उसी से भगवान की कृपा मिलेगी, और उसी से आरोग्यता मिलेगी, और उसी से आप भय मुक्त, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, इसलिए नहीं आ रही समझ में तो ना आवे, हम क्या करें। जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भीख। अब नहीं मानना है तो अलग बात है, लेकिन हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं, इसलिए समझने की कोशिश करना। भरत जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं भजन करूंगा। मैं चैलेंज तो नहीं देता हूं, लेकिन भजन के प्रभाव से राम नाम प्रवेश नहीं करने देगा काल को। पहरेदारी कौन करेगा? आपका नाम करेगा। इसलिए मुझे विश्वास है, भगवान ने धीरे से कैकेयी मैया के कान में कहा तू निश्चिंत हो जा, मर नहीं पाएगी, मैंने इंतजाम कर दिया है। अब तू 14 साल शांत बैठ, तेरा काम करने के लिए ही तो मैं जा रहा हूँ। अरे तेरे मन में ही तो है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा होनी चाहिए मैया, अब तू जा। अब देखो गजब की बात, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि प्रसंग अपनी गति से चल रहा है और आप लोगों की एकाग्रता भी बनी हुई है, और आज मौसम भी साथ दे रहा है। क्यों भाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ईमानदारी के साथ बताओ। इतना बढ़िया मौसम साथ दे रहा है तो शांति। अच्छा हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही हो? गर्मी नहीं लग रही ना? हाँ, बस ये जरूर पंखा चला रही, कितना नहीं क्या क्या चला रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। क्यों? एसी में रहती हो, एसी में रहती हो,
आजकल तो डिमांड हो गई है एसी लगाओ गर्मी में। पति कहता है नहीं लगाऊंगा, तो कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो तुरंत ही ऐसी धमकी है कि हाल जाते हो मुस्करा के बाजार में, हमीरपुर के बाजार में तुरंत ही जाते हो। क्यों भाई, चाहे तो रात भगते हो या हमीरपुर भगते हो, तुरंत एसी लाके लगा देते हो कि नहीं। अब तो देसी खत्म, एसी शुरू। अब देसी कहीं नहीं मिलता है प्यारे, एसी 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 एसी। और एसी ने पूरा शरीर और जीवन खराब कर दिया है। बोलो कर दिया है कि नहीं कर दिया है। किसान जो मेहनत करता था, याद रखना कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो गया है। बोलो सुविधाओं के कारण हो गया कि नहीं। ये घर में काम करती थी, 4 बजे जगती थी, लेकिन एसी इनको उठने नहीं दे रहा है। एसी कह रहा नहीं अभी और। क्यों भाई, एसी 4 बजे नहीं जग पा रही हो, क्योंकि एसी ने तुमको उठने नहीं दिया है। एसी ने ब्रह्म मुहूर्त से तुम्हें दूर कर दिया है। सावधान, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, ब्रह्म की बेला है, ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मुहूर्त देखना पड़ेगा, और वो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से संबंध जोड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो जागो जागो। अरे सोए हुए लोगों, ब्रह्म को प्राप्त करो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म तत्व तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में वो स्थापित हो जाएगा। इसलिए सावधानी से सुनते जाओ। भरत जी महाराज को ये इशारा मिल गया कि कोई मरना नहीं चाहिए। अब भरत जी ने कहा भजन बढ़ावे। इतना भजन किया, इतना भजन किया साहब कि मौत नहीं आ रही है, प्रवेश नहीं कर रही। आपको एक बात बतावें, जहां भजन ज्यादा होता है वहां वासना चली जाती है। बोलो वासना चली जाती है ना, जब भजन होता है तो वासना चली जाती है। अब अयोध्यावासी भी भजन कर रहे हैं, तो जब भजन करने लगे अयोध्यावासी, तो अयोध्या में कोई पैदा ही नहीं हो रहा, ना मर रहा ना पैदा हो रहा। क्या गजब का सिस्टम है। बोलो भाई, भजन कर रहे हैं, ऐसा बढ़िया उपासना का स्वरूप बना है कि कोई पैदा भी नहीं हो रहा है। क्योंकि भजन के प्रभाव से सब भजन में वासना वासना, बाल बच्चे कुछ ध्यान नहीं, सीधे भजन सीताराम 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 सीताराम। आनंद। और एक बात बता, भजन जिस घर में होगा भोजन की कभी कमी नहीं रहेगी उस घर में। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, भजन जिस घर में होगा भोजन की कमी नहीं रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, जब हम घर से चले तो कुछ भी लेके नहीं चले थे। लगभग 9-10 वर्ष की आयु थी, छोड़ के चले, कुछ भी लेके नहीं चले थे। आज देखो आश्रम में रोज 1000, 2000, 3000 लोग भोजन करते हैं कामतानाथ में पर डे। सुबह शाम भोजन ही होते रहते हैं। अच्छा बोलो, ये भजन का प्रभाव है कि नहीं। तुम 10-20 लोग हो घर में, भोजन की व्यवस्था बनाने में साल भर निकल जाता है। उसमें भी किराना मर्चेंट की उधारी। बोले अब फसल बेच के देंगे, बोलो उसमें भी उधारी चल रही। यहाँ कोई उधारी उधारी पुधारी कुछ नहीं है, और हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये भजन का प्रभाव है। वहाँ भजन हो रहा है, भंडारे चल रहे हैं, आनंद से भंडारे हो रहे हैं। ये भजन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? बोलो भजन का। भजन का ये प्रभाव देखा गया कि संयमित जीवन जी रहे हैं लोग, कोई पैदा नहीं हुआ। कितना बढ़िया संतुलन बना है, ना कोई मर रहा है ना कोई पैदा हो रहा है। बोलो ऐसा कोई सरकार ऐसा संतुलन बना सकती है? बोलो, चाहे जितने नारे लगाओ, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन 4 हो जाते 4। तुम्हारे नारे लगाने से क्या होता? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन 4 हो ही जाते हैं। इसलिए खबरदार, नारेबाजी से परिवर्तन नहीं होता है कि हम दो हमारे दो। अच्छा ये बताओ, हम दो हमारे दो, तुम हो गए पति पत्नी 2, तुम्हारे बच्चा बच्ची हो गए 2, हम दो हमारे दो, और माँ बाप जिंदा हैं तो उनको जोड़ो ही नहीं रहे हो। इसका मतलब है हम दो हमारे 2, माँ बाप को घर से बाहर कर दो। ये अर्थ निकल के आ गया। माँ बाप की कोई कीमत ही नहीं है, उनको जोड़ा ही नहीं जा रहा है। परिवार में उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। खबरदार,
भजन के प्रभाव से संयम बनता है, वासना दूर हो जाती है, उपासना जीवन में आ जाती है। इसलिए व्यक्ति जो है काम को भी जीत लेता है। भजन के प्रभाव से किसे जीत लेता है? काम को जीत लेता है। सावधानी से सुनना, भजन के प्रभाव से व्यक्ति मौत को भी, काल को भी जीत लेता है, काम को भी जीत लेता है और काल को भी जीत लेता है। इसलिए भजन हर घर में होना चाहिए। माताओं, बहुओं, सेवा ही भजन है। भज सेवायाम धात से भजन शब्द बनता है। इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा घर में सेवा दोगी वो भजन से जोड़ी